Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 5, and our recommended book is The English Route, a multi-school course in English of class 5. And we are going to start the October month's portion. And here in October month, we will start the chapter number 13, that is lesson name is Little Snow Sister. So, student, we have to start this chapter. So, first of all, let's think, let's find, and let's imagine. Let's think. Why were the children eager to go out and play? आप जानते ही हो बच्चों कि क्यों बच्चे ईगर होते हैं बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए. What causes a snowfall? क्या होता है बारिश के बाद, बारिश या स्नोफॉल कहें तो बर्फबारी के दौरान भी, क्योंकि बहुत जगह पे बारिश की जगह पे आप देखो कि विंटर के सीजन में स्पेशली बर्फ भी गिरते हैं. तो क्या होता है कि बर्फ गिरते हैं. और हाउ डू यू फील इफ द रेन्स कंटिन्यूसली एंड यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले. और कब होता है जब बारिश की जगह में, जब बारिश होती है बरसात के सीजन में और लगातार जब बारिश होती है और आप खेलने नहीं जा पाते हो, तो क्या होता है. तो एक स्टोरी है यहाँ बच्चों जिसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं. इट हैड बीन स्नोइंग आई सिंस मॉर्निंग. ये सुबह से ही बर्फ गिर रही है. द चिल्ड्रन वेयर इनसाइड द हाउस विद देयर मदर. सारे बच्चे घर पे अपने हैं माँ के साथ. बेस्टी एंड पीटर प्लेड विथ ऑल द टॉयज दे हैड. बेस्टी और पीटर अपने सारे खिलौनों से खेल लिया उन्होंने जो उनके पास थे. दे डिड नॉट डू एनीथिंग होमवर्क. उनके पास कोई होमवर्क भी नहीं है जो वो करेंगे. देयर फादर हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम नाइट ड्यूटी इन साइबर कैफे. उनके पिताजी भी रात की ड्यूटी के बाद अभी घर नहीं आए हुए हैं जो साइबर कैफे में ड्यूटी करते हैं. बेस्टी एंड पीटर हैड बीन फीलिंग बोर्ड इनसाइड. बेस्टी और पीटर बाहर में बोरिंग फील कर रहे हैं घर के अंदर. दे ओपन द विंडो. उन्होंने बाहर खिड़की खोली तो देखा कि इट वॉज आफ्टरनून. ये दोपहर हो गया. द स्नोइंग बैड हैड स्टॉप. जो बर्फबारी हो रहा था वो रुक चुका है. दे क्राइड विद जॉय. वो खुशी से चिल्लाए हैं. नाउ दे कुड आस्क ममा फॉर प्लेइंग आउटसाइड. अब वो अपने मदर से उन्होंने पूछा, परमिशन लिया कि क्या वो खेलने बाहर जा सकते हैं. ममा कैन वी प्ले इन द गार्डन. क्या हम बगीचे में खेल सकते हैं. इट इज़ नॉट स्नोइंग नाउ. यह बारिश नहीं हो रहा है. वी वॉन्ट टू प्ले विथ स्नो बॉल्स. हम बाहर स्नो बॉल से खेलना चाहते हैं. येस यू मे गो आउट बट डोंट स्क्वेरल. बट डोंट स्क्वेरल. ये आप बाहर जा सकते हो लेकिन झगड़ा नहीं करना. said their mother and out they went with a hop, skip and jump. अब वो बाहर माँ की बात सुनने के बाद बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, हॉपिंग करने के लिए, स्कीपिंग एंड जंपिंग करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ ये बच्चे बोर हो रहे थे. आपने देखा बच्चों कि ये स्नोइंग, चाहे आप जैसे बोर होते हैं रेनफॉल के कारण, कंटिन्यूसली जैसे रेनफॉल होते रहता है और आप बाहर नहीं निकल पाते हो, आप बोर होते हो घर में. आप भी तो जितने भी खिलौने रहते हैं आपके घर पे आप खेल लेते हो लेकिन फिर भी बोर होते हो, आपके पास कुछ करने को नहीं रहता है. ओके तो अब देखा जाए इसमें बच्चों कि ये बच्चे आगे फिर क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं. द लिटिल गार्डन in front of the house had a number of trees and shrubs. They were leafless now and the twigs were covered with snow. जो छोटा सा गार्डन था वो इनके घर के आगे था. had a number of trees. और वहाँ बहुत सारे पेड़ थे. and they were leafless. ये सब पेड़ पतझड़ में इनके पत्ते झड़ चुके थे. now and the twigs were covered with snow. और सब जो ट्विक्स थे, उनकी टहनियाँ थी, डालियाँ थी, सब बर्फ़ से ढके हुए थे बच्चों, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि पूरे मॉर्निंग सुबह से ही बर्फबारी हो रही थी. बेस्टी एंड पीटर लेट्स मेक अ फिगर आउट ऑफ स्नो. बेस्टी और फिगर ने एक फिगर आउट कर लिया, उससे बना लिया उस बर्फ से ढके हुए पेड़ों से. अ लिटिल स्नो गर्ल. एक छोटी सी स्नो गर्ल टू रन अबाउट एंड प्ले विथ अस ऑल विंटर. पूरे बारिश वो अपने साथ खेलने और घूमने के लिए. सिली said बेस्टी. बेस्टी बोलती है सिली स्नो फिगर कांट रन इट सेल्फ लाइक अस. बोलती कि हम लोग सिली हैं, ये थोड़ी मूव कर सकती है, दौड़ सकती है हमारे जैसे. वी कैन प्ले विथ इट. हम इसके साथ भले ही खेल सकते हैं बट इट कांट प्ले विथ अस. ये हमारे साथ नहीं खेल सकती है. इट मे नॉट बट वी विल प्ले विथ इट. अच्छा इट मे नॉट बट ये तो नहीं खेल सकती लेकिन हम लोग तो खेल सकते हैं ना. पीटर ने ऐसा बात कहा बेस्टी की बातें सुन के. इफ़ यू मेक इट ऑन वुडन बोर्ड. अगर हम इसे एक लकड़ी के तख्ते पे बनाते जिसमें चक्के फिट होते विथ व्हील्स वी कैन मूव इट. अगर लकड़ी के तख्ते पे बनाते हैं
पीटर ने कहा अपनी सिस्टर बेस्टी से कि अगर हम लोग लकड़ी के तख्ते पे बनाते जिस पे व्हील से लगा होता तब तो ये घूम सकती थी। सो द चिल्ड्रन बिगिन टू मेक अ स्नो फिगर। इस तरह से बच्चे मिल करके एक स्नो बर्फ का फिगर बना दिया, आकृति बना दिया। नाउ सेड बेस्टी वी मस्ट फाइंड सम लिटिल शाइनिंग बिट्स ऑफ आइस। हमें कुछ चमकीले बिट्स चाहिए आइस के टू मेक द ब्राइटनेस ऑफ आवर आइज, इसकी आंखों को चमकीला बनाने के लिए। ममा कॉल्ड पीटर, ममा पीटर को बुलाती है। लुक आउट एंड सी व्हाट अ नाइस लिटिल गर्ल वी आर मेकिंग। आओ बाहर आओ और देखो कि हमने कितने खूबसूरत लड़की को बनाया है। द मदर पुट डाउन हर मैगजीन। मम्मी भी, अब जब पीटर मम्मा को बुलाता है तो मम्मा अपना मैगजीन अंदर में जो पढ़ रही थी वो रख करके आती हैं। लुक्ड आउट द विंडो, बाहर खिड़की के बाहर देखती हैं। थ्रू द डेजल ऑफ द सन ऑन द स्नो, सूरज की चमकीली रोशनियाँ उस बर्फ पे पड़ रही थी। शी कुड जस्ट सी द स्नो गर्ल, वो बस ये देख पाई एक बर्फ की बनी हुई लड़की। सी वॉज मच प्लीज टू सी दैट चिल्ड्रन हैव मेड अ फाइन स्नो फिगर। ये देख के वो काफ़ी, उन्हें भी प्लीज हुआ, सुकून मिला कि बच्चे कितना खूबसूरत एक बर्फ की बनी हुई आकृति जिसे लड़की का शेप दिया गया। हर ब्रॉड स्माइल इन्हांस्ड द जील ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। वो जो उसका ब्रॉड स्माइल था उस आकृति का, वो इन दोनों बच्चों को काफ़ी चहक और हंसमुख बना दिया था, काफ़ी इंजॉय में थे ये। विथ अ नाइस प्लेमेट, व्हाट अ नाइस प्लेमेट शी विल बी फॉर अस ऑल विंटर लॉन्ग, सेड बेस्टी। बेस्टी कहते हैं कि ये कितना बढ़िया है हमारे लिए, हमारे खेलने की हमारी दोस्त हो गई जो हमारे साथ पूरे बर्फबारी के दौरान विंटर सीजन तक रहेगी। क्योंकि आफ्टर विंटर समर सीजन आएगा जैसे ही तो ये स्नो मेल्ट हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओह यस क्राइड पीटर, पीटर भी कस के बोलता है। एंड शी विल सिट डाउन क्लोज बाई मी एंड ड्रिंक सम ऑफ माई वार्म मिल्क, और वह मेरे बगल में बैठ जाएगी और मेरे कुछ दूध को भी पिएगी जो गर्मा गर्म दूध ये लोग पीते हैं। ओह नो पीटर, सेड बेस्टी। नहीं पीटर, बेस्टी ने कहा, वार्म मिल्क विल डू हार्म टू आवर लिटिल स्नो गर्ल। ये हमारी छोटी नन्ही सी आखिरी बर्फ वाली लड़की गर्मा गर्म दूध पिएगी तो इसे नुकसान पहुंचेगा। लिटिल स्नो पीपल ईट नथिंग बट आइसिल्स। लिटिल स्नो जो पीपल होते हैं ये कुछ नहीं खाते, बस आइसिल्स खाते हैं। नाउ लेट अस क्लियर सम स्नो फ्रॉम द वे टू मूव द कार्ट ऑफ आवर सिस्टर। अब इसके रास्ते कुछ बर्फ हटाओ ताकि हम अपने लिटिल सिस्टर के कार्ट को आगे थोड़ा घसका सके। पीटर कहता है द चिल्ड्रन की क्लियर्ड अ स्मॉल पाथ इन द गार्डन नियर द स्नो फिगर। अब स्नो फिगर के आगे का कुछ इन लोगों ने गार्डन के रास्ते को साफ किया, बर्फ होता है। दे पुश्ड द बोर्ड, अब उन्होंने बोर्ड को धकेलना स्टार्ट किया। विथ व्हील्स अलॉन्ग विद द स्नो गर्ल, उस बोर्ड के ऊपर जिसके ऊपर बर्फ की लड़की है उसको वो लोग घसकाना स्टार्ट किए। जस्ट देन देयर कम अ ब्रीज रैटलिंग द विंडो पेन्स, और एक हवा का झोंका चलता है जिससे खिड़कियाँ के जो पेन्स है वो हिलते हैं। द मदर बिकेम एंग्जियस इफ द चिल्ड्रन माइट गेट कोल्ड, और ये ठंडा हवा का झोंका से माँ घबराती हैं और बोलती हैं, उनको चिंता होती है कि कहीं बच्चे को ठंड ना लगे। व्हेन दे बोथ क्राइड आउट मम्मा वी हैव फिनिश्ड, तब तक बच्चे खुद चिल्लाते कि माँ हमने ख़त्म कर दिया काम को। आर लिटिल स्नो गर्ल इज रनिंग अबाउट द गार्डन विथ अस, और हमारी लिटिल स्नो गर्ल हमारे साथ गार्डन में दौड़ रही है। क्योंकि बच्चे उन्होंने एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर व्हील से लगा दिए जिससे वो पुश करने पर मूव कर रही है। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर is going to be end, and we will discuss the later part in the next video. So that's all for today students, we'll meet in the next video. Okay, that's all, have a nice day.